SBS ओरिजिनल्स का आज होगा इन्वेस्टिगेशन। किसके साथ? अरशद वारसी के साथ, जो अभी अभी नजर आए थे सीरियल असुर 2 में। जी हां, असुर 1 में भी थे और 2 में भी थे। एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली कि कुछ इन्वेस्टिगेट करना है इंडस्ट्री में, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे? मुझे पता लगाना है कि रणबीर कपूर इतनी अच्छी एक्टिंग करता कैसे है। मतलब पता ही नहीं चलता है वो एक्टिंग कर रहा है, दिखाई नहीं देता है। क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग किया है? अक्सर होता है ना, लोगों के घर में बोलते हैं तुमने कभी मेरे माँ के हाथ का खाना खाया? ऐसे मेरे घर में बच्चे बोलेंगे तुमने कभी मेरे बाप के हाथ का खाना खाया? लोग टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए, और ये हो रहा है, दिख रहा है। आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, इनके कॉमिक टाइमिंग को तो हम देख चुके हैं, इनको होस्ट करते हुए भी हमने कई बार देखा है, लेकिन जो इनका सीरियस अवतार है इससे पहले किसी ने नहीं देखा है, जिसे थोड़ा आपने देखा तो था, लेकिन एक बार फिर इसे और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए ये सीजन 2 के साथ आए हैं। तो हम सबसे पहले वेलकम करना चाहेंगे सर आपको। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी सर, जिस तरह से आपका किरदार है, ऐसा अनदेखा अंदाज हमने आपका पहले नहीं देखा था। आपके लिए तो चैलेंजिंग रहा ही होगा फॉर श्योर, लेकिन सीजन 2 जब आपको लगा कि अब आने वाला है और इसकी प्रिपरेशंस करनी है और इसे और इम्पैक्टफुल दिखाना है, तो ये आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि हमारा इंसान का जो दिमाग है ना, वो बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। तो आई थिंक मेरा सारा जो होमवर्क होता है ना, वो मेंटल होता है। एंड आई थिंक अक्सर एक्टर करते होंगे यही। I spend a lot of time. I will sit and I constantly think about the character. और then फिर मैं सोचता हूँ इसकी ज़िंदगी में ये हुआ, इसने ऐसा किया, वैसा किया, वो क्या करेंगे। तो इट इज़ अक्सर लाइक जैसे मरिया कभी ऑफिस में आती है मुझे, and she looks at me and she thinks I've gone mad because I'll be sitting like this. ऐसे करके मैं, because my mind is going all over the place. So all these things happen. So हाँ, ये पर्टिकुलरली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे अभी भी आप बता रहे हैं तो मुझे तो पर्सनली फील हो रहा है कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे, तो एक स्माइल बनी हुई है। तो ये, लेकिन उस किरदार को इतना इम्पैक्टफुल दिखाना, ये आपके लिए कितना टास्क था? मैंने कहा ना कि मेरी सारी जो होता है दिमाग में होता है, आई थिंक अ लॉट अबाउट इट, आई कीप इट इन माई माइंड जब तक वो ख़त्म होता है। और मुश्किल अगर आप पूछ रहे हैं तो येस, इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज अ टफ टास्क टू accomplish this character because it is difficult. बहुत complicated है, बहुत layered है, बहुत हादसे हुए उसकी लाइफ में, too many skeletons in his closet. उसके बावजूद उसका जो लक्ष्य है वो बहुत क्लियर है उसके दिमाग में। तो वो सब बातें एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट माइंड, एक तरफ दुनिया भर की ग्रीफ, दूसरी तरफ एब्सोल्यूट क्लैरिटी। तो ये दो चीज़ एक ही बंदे में एक ही वक्त पे है, which is a very difficult person. अगर आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे तो आई एम श्योर कि it will be a very weird experience because you will not know what exactly he is thinking or doing. तो है, it is a difficult character to play. But as I said, कि it's all about, and see, it's not like an autobiography कि मैं पढ़ लूँ उनके बारे में, किसी फेमस पर्सन के बारे में पढ़ लूँ, मुझे पता चल जाएगा कि कैसे बिहेव करते हैं, and I have to enact that. This is a fictitious person. This is a person which doesn't exist. So it has been manufactured and created by a writer. So one has to take as much, info you can from the writer and as much info you can from the director, and with that info, create this person that you think it should be, and that's what I do. टेक्नोलॉजी का काफ़ी इसमें यूज़ दिखाया है। आप कितने फ्रेंडली है पर्सनली? मतलब मैं पूरा एकदम गवार हूँ इस सब मामले में। मेरे बच्चे को ये सब आता है एंड आई एम नॉट गुड एट इट, बट रियलिटी अगर आप देखें तो जो असुर में दिखाया है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेज टाइम। पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर बेनिफिट। लोग टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, दूसरों के नुकसान के लिए, और ये हो रहा है, दिख रहा है। तो आई थिंक असुर में जो हुआ है, जो दिखाया जा रहा है, वो काफ़ी हद तक हम दुनिया में देखते हैं। ठीक है, एंड जहाँ तक मेरी नॉलेज टेक्नोलॉजी के बारे में ज़ीरो है। मैं अगर मैसेज भेजूँ बहुत बड़ी बात है। सर जैसे इसमें दिखाया है कि बहुत स्ट्रगल है लेकिन अच्छाई की जीत होती है, वो तो है। कितना आप सुपरस्टिशन में बिलीव करते हो और कितना आपको लगता है? मैं उसमें मानता हूँ,
मैं मानता हूँ, मैं वो बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि आप अगर बुरा करते हैं ना तो उसको कभी ना कभी तो आपको उसका एक हर्जाना देना ही पड़ेगा, और अगर आप अच्छे हैं ना तो उसका आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आई बिलीव इन दैट। इट्स द सेम थिंग कि अगर आप मेहनती हैं और आप दिल से काम करते हैं तो आपको उस काम का फ़ायदा और उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अब मैं आपसे वो एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, जो हमारा सेगमेंट है SBS इन्वेस्टिगेशन। आप पूछो, मैं मेरे राइटर गौरव को फ़ोन करके जवाब पूछ लूँगा। ओके सर, पहला सवाल ये है, अगर आपको कभी अरेस्ट कर लिया तो घर वालों को सबसे पहले डाउट क्या जाएगा? क्यों किया इसको? वो गलती लोग लगे गलत है, समथिंग इज रॉन्ग। ओके, एक एस्टोनिशिंग लाई जो आपने बोला और कोई समझ नहीं पाया उसे। कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ। एक रूमर जो रूमर थी लेकिन आपको बड़ा मजा आया उसे सुन के। अरे बाप रे। Could say that मैंने जब मुन्ना भाई की तो कई लोग बोल रहे थे ना, ये सर्किट का रोल कर आमिर करने वाला है, ये करने वाला, मुझे उस टाइम मजा आया था, मतलब मुझे देखना है कैसे करते हैं। मुझे पता कि मतलब मैंने एक तरीके से किया, आई वांटेड टू सी हाउ दीस एक्टर्स विल डू इट, हाउ विल समबडी एल्स परफॉर्म इट। ओके, क्या आपने कभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग किया है और आप टेरिबली फेल हुए हो? देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आपका पूरे सवाल बहुत ही करेक्ट था, एंड में आप लग गया। मैं बहुत अच्छा कुक हूँ तो फेल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और मैं बहुत लोगों को इम्प्रेस कर चुका हूँ अच्छी कुकिंग से। कोई एग्जांपल सर? एक क्या, मेरे घर में अक्सर खाने बनते हैं एंड आई कुक एंड माय फ्रेंड्स कम ओवर, दे लव माय कुकिंग। सो आई थिंक मैं जैसे घर में क्या होता था, मैं खाना बनाता था और मरिया नहीं बनाती थी। उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे मजाक मरिया बोले कि अक्सर होता ना, लोगों के घर में बोलते हैं तुमने कभी मेरे माँ के हाथ का खाना खाया? ऐसे मेरे घर में बच्चे बोलेंगे तुमने कभी मेरे बाप के हाथ का खाना खाया? तो आई थिंक उसके बाद मरिया ने जो कुकिंग करना शुरू की है, बंद ही नहीं हुआ है वो। ओके, अगर आप लिफ्ट में बंद हुए तो किसके साथ फंसना चाहेंगे? ओह माय गॉड, देखो माय डॉटर इज पॉइंटिंग अ फिंगर टू हरसेल्फ, नॉट एट ऑल। आई डोंट नो, एनीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री, मे बी from the industry, I think Raju, क्यों? because he's a very interesting man and he's got a great sense of humor. I think हम लोग का बड़ा टाइम पास हो जाएगा अंदर, फर्क ही नहीं पड़ेगा लिफ्ट बंद है कि नहीं, कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, अगर आपका फोन आपसे बात कर सकता होता तो वो कौन सी बात आपके बारे में बताता? कि थोड़ा और यूज कर लिया कि रे फोन, इसी के लिए होता है। ओके, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिली कि कुछ इन्वेस्टिगेट करना है इंडस्ट्री में, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे? अरे बाप रे, क्या क्या नहीं करूँगा, क्या इन्वेस्टिगेट यार, आई एम सो बैड एट ऑल दिस यार। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं घुसा ही नहीं रहता हूँ ना, मैं अपना बाहर रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेट क्या करूँ? या फिर जानना कह सकते हैं, किसी कुछ जानना होगा आपको, मतलब कि इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई थिंक अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे पता लगाना है कि रणबीर कपूर इतनी अच्छी एक्टिंग करता कैसे है, मतलब पता ही नहीं चलता है वो एक्टिंग कर रहा है, दिखाई नहीं देता है, बहुत बढ़िया काम करता है। व्यूअर्स से यही कहूँगा कि प्लीज़ असुर जाके देखिए, असुर 1, 2, और अगर आपने पहली नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको दूसरे में और मज़ा आएगा। वेल, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल माइन। मुंबई से स्नेहिल यादव, ABP न्यूज़ मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।